नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। ये मशीन से कटा हुआ है, ये पूरा जो पेड़ है ये मशीन का निशान दिख रहा है। 3 एंगल से इस एंगल से काटा गया है इसको। पिछले कुछ समय से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कटाई की बात सामने आ रही थी। तखतपुर के बाद अब मस्तूरी क्षेत्र में भी अवैध कटाई का मामला सामने आया था, जब मस्तूरी के पूर्व विधायक ने मामले को संज्ञान में लिया था। खुद वह कटाई वाले स्थान पर पहुंचे थे और जंगल में चल रही अवैध कटाई का मामला उजागर किया था। इसके बाद अब वन विभाग के द्वारा इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके तहत जंगल में सागौन पेड़ों के अवैध कटाई पर डिप्टी रेंजर और 2 वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी रेंजर हफीज खान, वन रक्षक चंद्रहास तिवारी व बहोरन लाल साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सीपत के सोठी और बिटकुला जंगल में पेड़ों के अवैध कटाई जोरों पर थी, जिसकी शिकायत भी हुई थी। दरअसल सागौन की लकड़ी की कटाई का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, जिस पर अब वन विभाग भी सक्रिय हो गया है और लगातार ऐसे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है। एक षड्यंत्र के हिसाब से चल रही है, कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से चल रही थी, तो हमने क्या किया कि इसमें प्रारंभिक जांच की, जिसमें हमारे उड़न दस्ता, हमारे रेंजर और भी जो अन्य वन कर्मचारी और साथ साथ मैं भी फील्ड पर गया था। उसके बाद हमने प्रारंभिक एक रिपोर्ट बनाई कि कितने पेड़ों की अवैध कटाई हुई थी और हमें पता चला कि वहाँ पे अवैध कटाई कराई गई है और एक षड्यंत्र के हिसाब से कराई गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी प्रारंभिक रिपोर्ट के मद्देनज़र जो यहाँ के वन मंडलाधिकारी हैं उन्होंने 2 बीट गार्ड को सस्पेंड किया है और साथ ही साथ इसमें वहाँ के जो सर्कल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट का पता चला है और उसका भी इन्वॉल्वमेंट प्रारंभिक रिपोर्ट में कंफर्म हुई है। तो उसके बेसिस पर यहाँ के जो मुख्य वन संरक्षक हैं उन्होंने सर्कल फॉरेस्ट ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया है और उनका जो मुख्यालय है वो धर्मजगढ़ वन मंडल किया है। इसमें जो जैसे कितनी जो भी लकड़ियाँ वहाँ पर हैं तो उसमें लॉस केस बनता है, तो कितना लॉस केस जो अब तक हमने कैलकुलेट किया है प्रारंभिक रिपोर्ट से वो लगभग 10 से 11 लाख का है। तो ये वसूला जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ सस्पेंशन के बाद उन पर विभागीय जांच संस्थापित की जाएगी और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। सोमवार को बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत संचालित होने वाले राजधानी एक्सप्रेस की परिचालन में तकनीकी खामी आ गई थी। दरअसल राजधानी एक्सप्रेस के सिग्नल में तकनीकी खराबी की वजह से इंजन को मैनुअली रैक से कनेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से ट्रेन 23 मिनट देरी से गंतव्य के लिए रवाना हुई। बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन को रवाना होना था, लेकिन तकनीकी खराबी होने की वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना हुई। हालांकि ट्रेन में तकनीकी खराबी की बात सामने आने के बाद तत्काल रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन को ठीक कर उन्हें रवाना किया। सोमवार को गिरी आकाशीय बिजली में राजनांदगांव जिले के 8 लोगों की मौत की घटना के बाद बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र से एक मामला फिर सामने आ रहा है, जहां घर के बरामदे में काम कर रही 9 महीने की गर्भवती महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। अस्पताल जाते ही महिला ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम हिंडाडी निवासी मन्नू सिंह पावले की बेटी फूल कुमारी का विवाह ग्राम कुंदरूनार के चमार सिंह मरावी से हुआ था। विवाह के बाद फूल कुमारी 9 महीने की गर्भवती थी, जो अपने डिलीवरी कराने को लेकर मायके आई हुई थी। सोमवार को शाम 4 बजे फूल कुमारी घर के बरामदे में बैठकर सब्जी काट रही थी। इसी दौरान अचानक शुरू हुई बारिश में आकाशीय बिजली फूल कुमारी पर गिर गई। घटना के बाद घबराए परिवारजन फूल कुमारी को लेकर सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर पहुंचे, जहां गर्भवती फूल कुमारी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के रामायण चौक के राम मोहल्ला में सिलेंडर के ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसकी आवाज और तेज आग ने पूरे मोहल्ले में खौफ पैदा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रामायण चौक के पास राम मोहल्ले में लक्ष्मण यादव का मकान है, जहां ऊपर किराए में संतोष साहू नामक युवक किराए में रहता था, जो सुबह गैस में अपने रूम में खाना बना रहा था। तभी गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। युवक तत्काल बाहर निकला और मकान मालिक सहित आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। फिर सभी आग को बुझाने के प्रयास में लग गए, लेकिन इसी बीच गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे किराएदार युवक संतोष साहू को, जो अपना सामान बचा रहा था, उसे बुरी तरह आग से झुलसना पड़ा।
मालिक लक्ष्मण यादव को सिर में गंभीर चोट लगी है, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगातार बिलासपुर पुलिस अवैध मादक पदार्थ से शराब पर लगाम लगा रही है। इसी कड़ी को लेकर लगातार पुलिस रेड कार्रवाई कर रही है, जिसमें सीपत पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से लगभग 17 लीटर कच्चा महुआ शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक मड़ई गांव के रहने वाले सुमन कुमार को 7 लीटर कच्ची शराब के साथ, तो दूसरे आरोपी महेश पंजारे को ग्राम पंचायत नरगोड़ा से 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग प्रकरणों में 10 लीटर एवं 7 लीटर शराब की जब्ती करते हुए 34(2) की कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मस्तूरी क्षेत्र में 18 गायों को कुचलकर मारने वाला हत्यारा आखिरकार पकड़ा ही गया। जिस तरह हाईवा चालक अनीश कुमार भारद्वाज गौवंश को रौंद कर उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर भाग निकला था, मस्तूरी पुलिस ने उसे सीपत से गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी अनीश कुमार एनटीपीसी सीपत के राखड़ डैम से राखड़ को हाईवा में लोड करके भारतमाला प्रोजेक्ट में हो रहे कार्य के लिए छोड़ने जा रहा था। इस दौरान चालक ने अपनी हैवानियत दिखाई और गौवंशों को मौत की घाट उतार दिया था और भाग निकला था। आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा खंगाला गया और अंत में सीपत से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिले में शातिर ठग ने नए तरीके से एक छात्रा के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां बेमेतरा जिले के बेरला की रहने वाली छात्रा दीक्षा देवांगन बिलासपुर के मंगला स्थित गंगा नगर के महादेव हॉस्टल में रहकर पीएचसी की तैयारी कर रही थी, जिसको एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को छात्रा का जीजा बताया और कहा कि किसी कारण से उसकी सैलरी का पैसा खाते में नहीं आ पा रहा, तुम अपना QR कोड भेज दो। छात्रा ने QR कोड भेज दिया। 25,000 खाते में ट्रांसफर होने का ठग ने स्क्रीनशॉट भेजा, जिसके बाद शातिर ठग ने छात्रा को अपनी बातों में लिया और फिर छात्रा के खाते से 99,000 रुपए निकाल लिए। जब छात्रा को खुद के साथ ठगी होने की जानकारी हुई तो उसने सिविल लाइन थाना पहुंचकर अज्ञात फ्रॉड करने वाले के नाम से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात फ्रॉड करने वाले के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनका जीजा बनकर फोन किया और फोन पर बताया कि उनको तत्काल में उनको पैसे की आवश्यकता है और तत्काल वो उसके अकाउंट में पैसा डाल दे। अपना अकाउंट लेके बताया और जो उनकी प्रार्थियाँ है अपना जीजा समझ के अलग अलग माध्यम से अलग अलग किस्तों में कुल 99,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जिसमें बाद में जब उनको पता चला कि अपनी दीदी से और जीजा जी से बात करने से पता चला कि उनके जीजा जी के द्वारा कोई पैसे की मांग नहीं की गई थी, तब उनको जब आभास हुआ कि उनके साथ कैसे किया तो थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए। थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया।